हरे कृष्णा। भगवान के अनेक रूप है, अनंत अवतार हैं और ये सभी अवतार भौतिक जगत में समय समय पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए अवतरीण होते हैं। वह अवतार लेते समय वे जो रूप लेते हैं वो उस कार्य के लिए एकदम उपयुक्त होता है। इसका सुंदर उदाहरण भगवान का वराह अवतार। वराह भगवान को पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर में से उठाना था, इसलिए उन्होंने शुकर का रूप धारण किया। कथा कुछ इस प्रकार से है कि जब ब्रह्मा जी गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुए तब 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रस्फुटित कर दिया और ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप प्रजा की उत्पत्ति करें। तब उन्होंने अपने दाएं अंग से मनु व बाएं अंग से शतरूपा को जन्म दिया व उन्हें आज्ञा दी कि पृथ्वी पर जाकर सृष्टि प्रारंभ करो। तब जब वे दोनों इस लोक पर आने के लिए निकले तो सभी लोग तो अपने स्थान पर थे, किंतु पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। तब वापस जाकर वे ब्रह्मा जी से स्थिति कहते हैं और ब्रह्मा जी चिंता करने लगते हैं। बात ये थी कि दीति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष ने सोचा कि देवताओं से युद्ध करना है और देवताओं की शक्ति मनुष्य बढ़ाते हैं यज्ञ करके, और इसलिए हम हारते हैं। तो यदि पृथ्वी को ही रसातल में पहुंचा दूं तो न रहेंगे मनुष्य, न होंगे यज्ञ, न बढ़ेगी देवताओं की शक्ति। ये सोचकर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। उधर ब्रह्मा जी चिंतित। ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करते हैं और उन्हें पुकारते हैं तो उसी समय ब्रह्मा जी को एक छींक आई। ब्रह्मा जी की नासिका से एक छिद्र प्रकट हुआ जो अंगूठे के आकार का एक वराह था, जिसका आकार देखते ही देखते हाथी जैसा हो गया, फिर धीरे धीरे पर्वत के समान, और तब देखते ही देखते वो शुकर व वराह आकाश को छूने लगा। ब्रह्मा समेत सारे देवी देवता समझ गए कि ये साक्षात भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया है। समस्त देवी देवता पुरुष सूक्त स्तुति करने लगे, अनेकों श्लोकों से भगवान का वर्णन करने लगे। भगवान ने दिव्य वराह का रूप धारण किया। उनके शरीर के बाल चंद्रमा के समान चमक रहे हैं, भगवान का दांत भी चंद्रमा के समान, व उनकी आंखों से करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश का पुंज निकल रहा है। भगवान वराह समुद्र में गए और सर्वप्रथम अपनी पत्नी वसुंधरा को अपने दांत के ऊपर रखकर रसातल से बाहर निकाला। तब उसके पश्चात भगवान व हिरण्याक्ष दोनों हाथों में गदा लेकर एक दूसरे से युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने तैयार हो गए। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। तब भगवान ने अपना दिव्य हाथ उठाया और हिरण्याक्ष के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उसे खून की उल्टी हो गई, खून की धारा बह निकली। हिरण्याक्ष ने अपना प्राण वहीं त्याग दिया। आकाश में देवता प्रकट होकर भगवान की जय जयकार करने लगे। तो बोलिए, यज्ञपति भगवान वराहदेव की जय। भगवान का प्राकट्य तथा अप्राकट्य हमारे लिए अकाल्पनिक है, अचिंत्य है। भगवद गीता में ये वर्णित है कि वे अपनी अंतरंग शक्ति के प्रभाव द्वारा भक्तों की रक्षा तथा असुरों को नष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं। एक भक्त को सदैव ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य या पशु के रूप में नहीं प्रकट होते। उनका वराह मूर्ति या अश्व या कछुए के रूप में प्रकट होना उनकी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन मात्र है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।